तो कैसे हो भाइयों, क्या हाल चाल है। इस हफ्ते की टेक न्यूज को कवर करेंगे जिसमें पोको F8 को लेकर न्यूज आ रही है। इसके अलावा टेलीकॉम में भी कुछ गुड न्यूज है रिचार्ज को लेकर। इसके अलावा BSNL की तरफ से भी गुड न्यूज आ रही है। हाँ, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई टेलीकॉम को भी कवर करो, तो अब वो भी हम अपनी टेक न्यूज में ऐड कर रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी 15 सीरीज जो 24 जुलाई को लॉन्च होने वाली है, उसमें रियलमी 15 और 15 प्रो होंगे। 15 प्रो को लेकर कुछ चीजें पता चली है, कुछ लीक्स है, जैसे कि उसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 आने वाला है और लीक से है कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। सेकेंडरी कैमरा कितने मेगापिक्सल का होगा, तीसरा कैमरा होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। उसके अलावा AI तो भाई ये बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं, AI इवेंट ही होने वाला है कि ये AI के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और 12GB रैम 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज हाँ वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, पोको F8 को लेकर न्यूज आ रही है कि पोको F8 प्रो और पोको F8 अल्ट्रा आने वाले। लेकिन कब आने वाले, तो देखो Redmi K90 सीरीज चाइना में लॉन्च होने वाली है सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में, जिसमें K90 प्रो और K90 अल्ट्रा होने वाला है। तो जो K90 होगा वो पोको F8 प्रो नाम से आएगा और जो K90 प्रो है वो पोको F8 अल्ट्रा नाम से आएगा और जो K90 अल्ट्रा है वो किसी नाम से नहीं आएगा, वो वैसे रहेगा या फिर Xiaomi 16T Pro करके आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिलहाल पोको F8 प्रो और पोको F8 अल्ट्रा आने वाले। लेकिन कब आने वाले, तो ये आने वाले अगले साल 2026 में। और इससे बड़ी बात कि इंडिया में नहीं आने वाले, ग्लोबल मार्केट में आएंगे। इंडिया में खाली पोको F8 आएगा जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं अपने को। हाँ, लेकिन पोको F8 सीरीज के बारे में इतनी न्यूज है, कुछ लोगों की फटी पड़ी होगी कि भाई अभी तो पोको F7 आया, अभी तो मैंने ऑर्डर किया था, अभी तो आया था मेरे हाथ में और इतने जल्दी पोको F8 की न्यूज। तो कोई टेंशन मत लो, 1 साल है तुम्हारे पास, आराम से उसको यूज करो, एंजॉय करो उसकी परफॉर्मेंस को, उस फोन को। गूगल भाई मार्केट में आग लगा रहा है। रिसेंटली जो Veo 3 आया था जिसके मदद से लोग ब्लॉग वगैरह बना रहे थे, मंकी ब्लॉग, डॉगिश भाई ब्लॉग, पता नहीं कौन कौन से एनिमल के ब्लॉग यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं। तो उसका एक और अपडेट आ चुका है जिसमें आप इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अब तुम बोलोगे ये तो पहले से ही था बहुत सारे AI सॉफ्टवेयर, AI एप्लीकेशन में, तो हाँ था, लेकिन गूगल जेमिनी की बात ही अलग है। तो यहाँ पर तुम्हें सिंपली एक इमेज अपलोड करनी है, फिर प्रॉम्प्ट देना है कि भाई तुम्हें कैसी वीडियो चाहिए, उस इमेज में वो चीजें वो ऐड करेगा और एक वीडियो बना के तुम्हारे सामने रख देगा। 8 सेकंड की वीडियो होगी और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से वो वर्क करता है और इसकी क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया लग रही है। मतलब AI कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि कुछ चीजों में ना कौन सा वीडियो रियल है, कौन सा AI जनरेटेड है, समझ में नहीं आता। तो सोचो आज से 5-6 साल बाद क्या होगा। खैर जो होगा सो होगा, अभी हमारे जिंदगी के एल लगे पड़े, उसको सुधारना है। तो फाइनली iPhone 17 Pro का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। हमने डेमो लुक देख लिया, रेंडर इमेजेस देख ली, लेकिन अब उसका एक फाइनल वर्जन, लगभग फाइनल वर्जन कह सकते हो, सामने आ चुका है, जिसको बैक साइड से देख के ऐसा लग रहा है कि भाई आईफोन है या फिर पोको के फोन के पीछे पोको ब्रांडिंग हटा के एप्पल का लोगो तो नहीं लगा दिया। मतलब भाई खबरें चल रही थी कि गूगल के डिजाइन से इंस्पायर होंगे, वहां से कॉपी उठाएंगे, लेकिन एप्पल ने कहा नहीं, हम तो आउट ऑफ बॉक्स आएंगे, हम तो तुम गूगल करते रहो, हम पोको का डिजाइन कॉपी कर लेंगे। बिल्कुल पोको X6 Pro या फिर पोको का M4 Pro ऐसा कुछ फोन आया था, वैसा नहीं लग रही है। इसके बाद आता है टेलीकॉम सेक्टर में। BSNL की तरफ से गुड न्यूज आ रही है कि BSNL ने भाई पूरे इंडिया में 94,500 टावर्स को इंस्टॉल कर दिया, 4G टावर्स को। पता नहीं कहाँ लगाए, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं है, 2G भी ठीक से नहीं आ रहा आज के टाइम पे। हाँ, लेकिन अच्छी बातें कर रहे हैं। इनका टारगेट था कि जून 2025 तक 1 लाख टावर इंस्टॉल कर देंगे, पूरे इंडिया में लगा देंगे। लेकिन अभी तक वो शायद उनका माइलस्टोन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं आई। तो हो सकता है जल्दी आ जाए अनाउंसमेंट, लेकिन लगाओ भाई और लगाओ, क्योंकि BSNL जितने जल्दी 4G 5G में आएगा उतना बेटर होगा, वरना ये जियो की मोनोपोली चलती रहेगी और फिर रिचार्ज ऐसे ही महंगे होते जाएंगे। इसके अलावा वी की तरफ से, वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी एक छोटी न्यूज आ रही है कि भाई वो अपने 5G नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब पिछले महीने उन्होंने 23 सिटीज में अपने 5G नेटवर्क को ऐड कर दिया है और बेंगलुरु के बाद अब मैसूरू में भी 5G आ चुका है कर्नाटक के अंदर। पता नहीं भाई ये Tier 2 Tier 3 सिटी में कब आएंगे, कब पहुंचेंगे। भाई गांव की तो बात ही नहीं कर रहा मैं,
भाई बहुत टाइम लगने वाला है इनको 5G इंप्लीमेंट करने के लिए हर जगह पे। इसके बाद लास्ट न्यूज जो है भाई गुड न्यूज है सबके लिए, मतलब अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है जियो एयरटेल वगैरह, इनका ARPU सामने आया इस साल का, मतलब एक यूजर के पीछे वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं रिचार्ज के पीछे। तो उनका 2023 से लेकर 24 तक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था 149.25 रुपीज, जो कि बढ़कर 2024 से 25 के बीच में बन चुका है 174.46 रुपीज। मतलब टोटल 16.89% की ग्रोथ आई है। मतलब प्रॉफिट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। हाँ, पोस्टपेड में थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन प्रीपेड में भाई ये प्रॉफिट कमा रहे और इनके यूजर भी बढ़ चुके हैं प्रीपेड वाले। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से 2026 तक ये अपने रिचार्ज प्लान्स को नहीं बढ़ाएंगे। मतलब 2026 तक तो भाई हमें थोड़ी सी राहत है कि प्लान्स ऐसे ही रहने वाले, महंगे नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो भाई ठीक है, 1-1.5 साल थोड़ा चैन से जी लेंगे। तब तक क्या पता BSNL आ जाए भाई अपना 5G लेकर, तो फिर इनकी मोनोपोली खत्म हो जाए, खास करके जियो की। बाकी इसके ऊपर तुम अपना थॉट बताओ कि BSNL को लेकर तुम्हारी क्या सोच है कि वो 5G में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।